गया रोड रेज मामला जिसमें मुख्य आरोपी रॉकी यादव का ये कहना है कि उसने गोली ही नहीं चलाई। जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई उस वक्त वो दिल्ली में था और अपनी मां के कहने पर गया पहुंचा है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि ये सरेंडर नहीं है, गिरफ्तारी की गई है रॉकी यादव की। हम इस कुछ में नहीं थे, न्यायालय में जवाब देंगे और पुलिस को सब कुछ बता दिए हैं जो सच बात। गोली तो मारे उसने भी बोला है कि आपने गोली चलाई है। किसी को कहने से हम नहीं मान सकते हैं, सब कोई बात। कहाँ छिपे हुए थे? कहीं कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे। हम दिल्ली में थे, हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आपने गोली क्यों मारी? गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी। तो इस पूरे मामले में पुलिस जो कुछ कह रही है आपने देखा वो बिल्कुल विपरीत है जो रॉकी यादव कह रहा है। हालांकि वो अपने बचाव में सब कुछ कह रहा है कि जिस वक्त वारदात हुई वो शहर में ही नहीं था, दिल्ली में था। हालांकि दिल्ली भी एक टीम रवाना कर दी गई है ये पहलू जांच करने के लिए कि जो कुछ रॉकी कह रहा है आखिरकार उसमें कितना सच है। हालांकि बार बार पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रॉकी ने सरेंडर नहीं किया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और वो भी उस प्लान से जो उसके पिता का है। अभी भी पुलिस की तरफ से जांच जारी है और ये कहा जा रहा है कि और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। श्याम सचदेवा जो कि मारा गया आदित्य है, उसके पिता है, उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। जेल में जाएगा, पार्टी चलता, सब सुविधा उन लोग को मिलता, जेल में रहेगा, जेल में रह के क्या करेगा? उसको फांसी दे दो, ना रहेगा पास, ना बजेगा बांसुरी है। और आदित्य सचदेवा की मां चंदा सचदेवा ने कहा कि गिरफ्तारी से उम्मीद की एक किरण जागी है, लेकिन वो चाहती हैं कि रॉकी यादव को फांसी की सजा दी जाए और वो सिर्फ चंद महीनों की सजा काटकर ही बाहर ना निकल आए। ये कहना है चंदा सचदेवा का जो कि आदित्य सचदेवा मारे गए शख्स की मां है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी की उम्मीद जगी है और जल्द से जल्द रॉकी यादव को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आरोपी रॉकी ने आदित्य की हत्या से हालांकि इनकार कर दिया है, लेकिन आज सुबह तड़के उसकी गिरफ्तारी हुई और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद उसके मां बाप में कम से कम एक उम्मीद की किरण जागी। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आपको दिखा रही है हाई प्रोफाइल गया रोड रेज केस जिसमें मुख्य आरोपी रॉकी यादव गिरफ्तार हो चुका है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ में नेहा बातम। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और खबरों की शुरुआत हम करेंगे गया के हाई प्रोफाइल रोड रेज मामले के साथ जिसमें अब मुख्य आरोपी रॉकी यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि रॉकी यादव ये कह रहा है कि वो वारदात के वक्त गया में ही नहीं था और वो दिल्ली में था, उसने सरेंडर किया। हालांकि पुलिस इस मामले से इनकार कर रही है। उस पुलिस का ये कहना है कि सरेंडर नहीं हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। हॉट मिक्स प्लांट जो कि रॉकी यादव के पिता का है, वहां पर वो छुपा हुआ था, वहीं से उसकी गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले की तफ्तीश इस वक्त चल रही है। क्या कुछ कहा गिरफ्तारी के बाद रॉकी यादव ने, सुनिए। हम इस कुछ में नहीं थे, न्यायालय में जवाब देंगे और पुलिस को सब कुछ बता दिए हैं जो सच बात। गोली तो मारे उसने भी बोला है कि आपने गोली चलाई है। किसी को कहने से हम नहीं मान सकते हैं, सब कोई बात। कहाँ छिपे हुए थे? कहीं कहीं कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे। हम दिल्ली में थे, हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आपने गोली क्यों मारी? गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी। तो रॉकी यादव साफ तौर पर यह कह रहा है कि उसने गोली चलाई ही नहीं और इस पूरे मामले में वो न्यायालय में जवाब देगा। वो अपनी मां के कहने पर गया पहुंचा, लेकिन अगर रॉकी ने गोली नहीं चलाई तो बड़ा सवाल ये गोली चलाई आखिरकार किसने। और इस पूरी तफ्तीश में एक और पहलू भी सामने आया है, वो है रॉकी का बंदूक प्रेम। गिरफ्तार हुआ एमएलसी का बेटा, पापा के हॉट मिक्स प्लांट में छुपा था रॉकी। जी हां,
जिस मां का दावा था कि उसे नहीं पता कि उसका बेटा कहां है, जिस पिता का दावा था कि उसे नहीं पता मर्डर का आरोपी उनका बेटा कहां है, आखिरकार उसी पिता के प्लान से और मां के फोन से ही रॉकी को पुलिस ने दबोच लिया। संधान और छापामारी के क्रम में कल बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। आखिरकार रॉकी यादव पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। बीती रात इसी डेल्हा थाना में रॉकी यादव को गिरफ्तार करके लाया गया। बताया यह जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी बोधगया के बिंदी यादव के ही जो रोड का मिक्सर प्लांट होता है वहां से की गई है, लेकिन देर रात जब उसे गिरफ्तार किया गया 3 दिनों की मशक्कत के बाद तो उसे यहां लाया गया था। हालांकि सुबह पॉप फटने के पहले ही उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। 2 दिन से रॉकी की पुलिस को तलाश थी और इसीलिए पुलिस ने कल रॉकी की मां यानी एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर छापा भी मारा और काफी देर तक उनसे पूछताछ भी की। सूत्रों की माने तो इस दौरान मनोरमा देवी को एहसास हो गया कि उन्हें सत्ता के गलियारों से कोई मदद नहीं मिल रही है। ऐसे में पुलिस ने मनोरमा देवी से बात कर रॉकी को फोन करने को कहा। आखिरकार मां ने फोन किया और उसे पिता के हॉट मिक्सिंग प्लांट से बाहर आकर मिलने को कहा। पुलिस पहले से ही घात लगाए बैठी थी और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोधगया में मस्तपुरा गांव अंतर्गत रॉकी यादव के पिता बिंदेश्वरी यादव जो हैं, उनका एक मिक्सर प्लांट है और साथ में एक डेयरी है। तो डेयरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। में क्या कहा? अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अपने अपराध को स्वीकार किया गया है। हथियारों से रॉकी को हमेशा से प्यार था और आखिरकार हथियार की वजह से ही उसे जेल जाना पड़ा। पिस्टल आज दिखाया गया है, क्या इसी से उसने मर्डर किया था? जी, ये वेपन जो है इट वाज यूज्ड इन कमिटिंग द ऑफेंस। ये तस्वीरें सनद हैं रॉकी के हथियार प्रेम की। अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट की गई इस तस्वीर में रॉकी हाथ में 2 पिस्टल थामे मुस्कुरा रहा है। एक और तस्वीर में भारी भरकम राइफलें दिख रही हैं, जिन पर शस्त्र पूजन के लिए कलावा बंधा है। एक और तस्वीर है जिसमें रॉकी कुमार शूटिंग रेंज में डबल बैरल बंदूक थामे हुए निशाना साध रहा है। लेकिन रॉकी की मां कहती है कि उनके सुकुमार का बंदूक से कोई वास्ता नहीं। हो सकता है कि मां को भनक तक ना हो, या हो सकता है कि संकट के समय में मां अपना फर्ज निभा रही हो। लेकिन हकीकत तो रॉकी की ये तस्वीरें हैं जो रुआब गांठ रही हैं, जिससे हनक झलक रही है, जो सत्ता की घातक शक्ति का प्रतीक बन गई है। लेकिन रॉकी की मां कहती है कि उनका साधु सरीखा बच्चा किसी की जान नहीं ले सकता। कि उस तरह का प्रवृत्ति का लड़का है ही नहीं। वो देख पीपल का पत्ता नीचे गिरता है तो पैर के नीचे नहीं आने देता। हम क्या बताएं आपको। और शुद्ध शाकाहारी लड़का ऐसे में वो मतलब कि कोई आदमी यहाँ पे हमारे जनता बैठा रहता है तो बोलता है मम्मी उसका बात आप सुन लीजिए। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, इसका हम सर पूरा निंदा करते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। माँ का दर्द हम जानते हैं कि क्या होता है। इधर आंखें सूखी हैं, उधर पूरे परिवार की आंखें सूजी हैं। जाके पांव न फटे भी भाई, वो क्या जाने पीर पर आई। घाव तो उन आत्माओं पर बने हैं जिनके आंसू नहीं रुकते। सुशासन बाबू की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और इस देश में ताकतवर लोगों के खिलाफ जांच जरा लंबी चला करती है। अभी आरोप तय होने हैं। कुमार अभिषेक, गया आज तक। बाहुबली पिता बिंदी यादव और एमएलसी मां मनोरमा यादव का बेटा रॉकी यादव, जाहिर तौर पर एक हाई प्रोफाइल ये केस था और अब ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस के साथ डील करने की कोशिश की जा रही थी। रॉकी की गिरफ्तारी पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि एमएलसी मां मनोरमा यादव पुलिस के साथ डील कर रही थी। वो लगातार रॉकी के संपर्क में थी। पुलिस फोन कॉल ट्रेस कर रही थी और शायद कहीं ना कहीं उनको सुराग भी लग रहे थे कि अगर माँ बाप मदद नहीं कर रहे तो आखिरकार रॉकी यादव पिछले 3 दिन से है कहाँ। और जब रॉकी यादव मिला तो वो
अपने पिता के हॉट मिक्स प्लांट में छुपा हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं उसके पिता के रोल की बात भी सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रॉकी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, उसने सरेंडर नहीं किया है और मां बाप की मदद जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में की गई। तो आखिरकार 3 दिन बाद कैसे धरा गया रॉकी यादव? पिछले 3 दिन से वो कहां था, कहां छुपा हुआ था, किसने उसकी मदद की? उसके फोन कॉल्स ट्रेस किए जा रहे थे पुलिस की ओर से और शायद इन्हीं फोन कॉल्स की मदद से ये सामने आया कि रॉकी छुपा हुआ है अपने पिता के प्लांट में। देखिए ये रिपोर्ट, कहां था रॉकी और पिछले 3 दिन में क्या कुछ हुआ। वो रखता नहीं है पिस्टल। गलतफहमी से लग गया, अब कोई बात तो है नहीं। हाथों में पिस्तौल लहराते बाहुबली पिता और एमएलसी मां का चश्मोचिराग रॉकी यादव आखिरकार कानून के हत्थे चढ़ ही गया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिहार के छोटे से शहर गया की वारदात जब देश दुनिया की सुर्खियां बनने लगी तो सरकार और पुलिस के पसीने छूटने लगे। लेकिन कहानी इससे कहीं आगे जा पहुंची है। आखिर 3 दिन तक रॉकी कैसे बचता रहा और कैसे परिवार ने पुलिस के साथ डील करने की कोशिश की और किस जाल में फंसकर भागता छिपता रॉकी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 दिन तक डील का ड्रामा चलता रहा और किस मोड़ पर आकर मां ने बेटे को पुलिस को सौंपने का मन बना लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रॉकी की नेता मां का यह बयान सुनिए, जहां वो रॉकी को बेगुनाह बता रही है कि उस तरह का प्रवृत्ति का लड़का है ही नहीं। वो देख पीपल का पत्ता नीचे गिरता है तो पैर के नीचे नहीं आने देता। हम क्या बताएं आपको। और शुद्ध शाकाहारी लड़का ऐसे में वो मतलब कि कोई आदमी यहाँ पे हमारे जनता बैठा रहता है तो बोलता है मम्मी उसका बात आप सुन लीजिए। एक माँ ने अपना बेटा खोया है, इसका हम सर पूरा निंदा करते हैं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। माँ का दर्द हम जानते हैं कि क्या होता है। बेटे के गुनाह को ढकने और छिपाने की इस कोशिश में एमएलसी मनोरमा देवी पूरे 3 दिन लगी रहीं। लेकिन कल नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीजें तेजी से सख्त होने लगी। किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और इसमें जो कुछ भी हुआ है उसके हिसाब से और इसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिर मनोरमा देवी बेटे के प्यार में कैसे दूसरी मां का दर्द भूल गईं और कैसे कानून से सौदेबाजी पर उतर आईं। मदर्स डे के दिन हमको बेटा मेरा गिफ्ट देके गया है बहुत बड़ा। सूत्रों के मुताबिक मनोरमा देवी ने पुलिस के सामने बार बार प्रस्ताव रखा कि उनका बेटा सरेंडर कर देगा, लेकिन पटना से लेकर दिल्ली तक के दबाव में पड़ी पुलिस ने साफ मना कर दिया कि रॉकी को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। मनोरमा देवी जब पुलिस से मोलभाव करने से बाज नहीं आई तो पुलिस ने कल उनसे 4 घंटे की लंबी पूछताछ शुरू कर दी और साफ कर दिया कि रॉकी का पता नहीं बताने की सूरत में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिता बिंदी यादव पहले से ही जेल में हैं और अब मनोरमा देवी को गिरफ्तारी का खतरा उनकी ममता पर भारी पड़ने लगा। हालांकि मनोरमा देवी ने फिर पुलिस वालों से कहा कि वो आज सुबह सरेंडर कर देगा, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और यहीं से रॉकी का पता ठिकाना पुलिस के रडार पर और साफ होने लगा। 4 घंटे की पूछताछ में पुलिस लगातार उस फोन को ट्रेस करती रही जो उन्हें रॉकी के ठिकाने तक पहुंचा सके और रात होते होते मनोरमा देवी बेटे को गिरफ्तार करवाने पर राजी हो गईं। गया के पास बोधगया में पिता बिंदी यादव के हॉट मिक्सिंग प्लांट में रॉकी को धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक मनोरमा देवी ने फोन करके बेटे का पता ठिकाना पेश कर दिया और 3 दिन से भागते रॉकी को कानून के शिकंजे में जकड़ लिया गया। ये भी अचरज की बात है कि पिता बिंदी यादव लगातार कहते रहे कि बेटे का ठिकाना उन्हें नहीं मालूम, लेकिन उन्हीं के प्लांट से बेटे की गिरफ्तारी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या माँ बाप कत्ल के आरोपी बेटे के मददगार हैं।
हमसे एकदम निर्दोष है, हमको 48 घंटा से रखे हुए हैं और हमारा बेटा को अता पता नहीं चल रहा है और इशारों पे हमको भेज रहे हैं। जब मेरा बेटा से बात होता ना हमको छोड़ता है इन लोग, तब ना मेरा मोबाइल रखे हुए हैं इन लोग। बात आखिर किससे करें? क्या मिल रहा है? डायरेक्शन है इसमें, मतलब राजनीतिक साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या बेटे को पनाह देने, छिपाने, सबूत मिटाने के आरोप में सरकार और पुलिस जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी पर कानूनी सख्ती करेगा या फिर उन्हें रसूख का सियासी फायदा मिलेगा? कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। तो रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव पहले से ही जेल में है। मां पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि सबूतों को मिटाने, रॉकी यादव को पनाह देने और पुलिस से कई तथ्य छुपाने के आरोप उन पर लग रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं डील करने की कोशिश की गई मां मनोरमा यादव की तरफ से, और जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है नीतीश सरकार से, तो उन्होंने भी हथियार डाल दिया और बता दिया उसका पता। बिल्कुल नेहा, देखिए कल देर रात तक ये पूरी कवायद थी जिसमें ये एक तरीके की कह सकते हैं कि अनकही डील रही। जो मनोरमा देवी है वो चाहती थी कि उनका बेटा रॉकी आज कोर्ट में सरेंडर करे, लेकिन पुलिस इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने मनोरमा देवी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रखी थी और यही वजह थी कि उसे रातों रात पुलिस को सौंपना पड़ा या पुलिस को इसके पास गिरफ्तारी देनी पड़ी। हालांकि गया पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि ये किसी तरह का कोई सरेंडर है, बल्कि हमारी जानकारी के मुताबिक ये गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इस गिरफ्तारी में मनोरमा देवी का रोल है, क्योंकि उनके ऊपर खुद गिरफ्तारी के जब बादल मंडराने लगे तब ये गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि मनोरमा यादव पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी, उन पर बात आ गई, तब जाकर उन्होंने रॉकी यादव का पता बताया और तब जाकर उसकी गिरफ्तारी संभव हो सकी। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हम हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।